वीरेंद्र सहवाग वर्ल्ड का सबसे विस्फोटक ओपनिंग बल्लेबाज। Otherwise, he'll keep opening the face of the bat. महेंद्र सिंह धोनी वर्ल्ड का बेस्ट फिनिशर। एक तरफ इनिंग को शुरुआत अच्छी देने वाला तो दूसरी तरफ इनिंग का अंत अच्छा करने वाला। बहुत बार ऐसे हुआ है वीरेंद्र सहवाग ने इनिंग और अपनी शुरुआत चौके और छक्के से की हो, और ऐसा भी बहुत बार हुआ है महेंद्र सिंह धोनी ने इनिंग का अंत छक्के के साथ किया हो। अब 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में लास्ट में जो छक्का मारा था वो कौन भूल सकता है। जब आपकी टीम के पास ऐसे दो बल्लेबाज हों जो एक शुरुआत अच्छी देता हो और जो इनिंग का अंत अच्छा करता हो तो भाई साहब टीम को सक्सेस मिलने की तो गारंटी है। शायद यही कारण रहा कि इन दोनों की मौजूदगी में टीम इंडिया 2007 टी20 वर्ल्ड कप भी जीती और 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप भी जीता। क्रिकेट के अलावा अगर इन दोनों के पर्सनल रिलेशन की बात की जाए तो शायद इनके पर्सनल रिलेशन उतने अच्छे नहीं थे जितनी अच्छी इनकी क्रिकेट थी। इन दोनों के रिलेशन में हमेशा खटास रही, नोकझोंक बनी रही। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं नोकझोंक के बारे में बात करेंगे। इस सब की शुरुआत होती है साल 2008 में। वीरेंद्र सहवाग 2008 में ओडीआई टीम के वाइस कप्तान थे और कप्तान थे राहुल द्रविड़। वीरेंद्र सहवाग महेंद्र सिंह धोनी से 5 साल पहले क्रिकेट में डेब्यू कर चुके थे। सबको उम्मीद थी राहुल द्रविड़ की रिटायरमेंट के बाद ओडीआई का अगला कप्तान वीरेंद्र सहवाग को ही बनाया जाएगा, और ऐसी ही उम्मीद खुद वीरेंद्र सहवाग को भी थी। लेकिन अचानक से ओडीआई का कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को बना दिया जाता है और यहीं से इन दोनों के बीच रिलेशन की खटास शुरू हो जाती है। वीरेंद्र सहवाग को इसलिए कप्तान नहीं बनाया गया होगा क्योंकि उस टाइम उनकी जो फॉर्म थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, और महेंद्र सिंह धोनी को इसलिए कप्तान बना दिया गया क्योंकि 2007 टी20 वर्ल्ड कप हम महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीते थे। हालांकि उस समय कुछ भी मीडिया में नहीं आया। वीरेंद्र सहवाग ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना कप्तान एक्सेप्ट कर लिया और क्रिकेट खेलना जारी रखा। मीडिया में आई ये बात साल 2009 में जब टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप खेलने इंग्लैंड जाती है। जब टीम वहां पे पहुंचती है, वीरेंद्र सहवाग भी उसका पार्ट थे, लेकिन वीरेंद्र सहवाग को शोल्डर इंजरी थी जो शायद वीरेंद्र सहवाग ने टीम को बताई नहीं। उनको लगा शायद मैच से पहले ही रिकवर हो जाएगी। बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर महेंद्र सिंह धोनी से ये सवाल पूछ रहे थे कि वीरेंद्र सहवाग का क्या स्टेटस है, उनकी फिटनेस कैसी है, क्या वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ रिपोर्टर को ये बोला कि ये सवाल आप मुझसे मत पूछिए, ये सवाल पूछना है तो आप वीरेंद्र सहवाग के फिजियो से पूछिए, वो आपको उनकी फिटनेस का स्टेटस दे सकता है। Whatever is related to the fitness thing you'll get from the BCCI. Will inform the BCCI and through proper channels. Why BCCI? The captain should. I'm not saying anything on that. रिपोर्टर ने महेंद्र सिंह धोनी को साफ साफ पूछा, आप टीम के कप्तान हैं, आपको अपने हर खिलाड़ी की फिटनेस के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन गुस्से में महेंद्र सिंह धोनी ने कहा मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। महेंद्र सिंह धोनी के इस गुस्से से साफ दिख रहा था कि वीरेंद्र सहवाग ने अपनी इंजरी के बारे में टीम से छुपाया है, उनको बताया नहीं कि वो इंजर्ड है, जिसका खमियाजा 2009 वर्ल्ड कप में टीम को हार के चुकाना पड़ा। वीरेंद्र सहवाग के कारण जो कॉम्बिनेशन थी, जो प्लानिंग थी, वो सारी खराब हो गई और टीम का बुरी तरीके से उस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस रहा। महेंद्र सिंह धोनी के चेहरे पे सहवाग को लेकर नाराजगी दिखी, लेकिन सहवाग ने ऐसा कुछ भी जवाब नहीं दिया मीडिया में आकर जिससे लगे कि सहवाग क्या फील कर रहे हैं। और पहले मैच से पहले ही वीरेंद्र सहवाग टी20 वर्ल्ड कप से रूल्ड आउट हो जाते हैं। उनको वो वर्ल्ड कप छोड़कर वापस इंडिया आना पड़ता है। 2008-2009 में वीरेंद्र सहवाग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन रिटायरमेंट के बाद रिसेंटली उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि 2008 में जब उनकी फॉर्म अच्छी नहीं थी, महेंद्र सिंह धोनी ने उनको टीम से ड्रॉप कर दिया था। 3-4 मैचेस उनको खिलाए नहीं थे, तब मैंने मन बना लिया था कि मैं ओडीआई से रिटायर हो जाऊंगा, मैं सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलूंगा। तब सचिन तेंदुलकर वीरेंद्र सहवाग के पास आकर उनको समझाते हैं कि तेरा बैड फेस है, टाइम निकल जाएगा, थोड़ा समय ले, और वैसा ही हुआ, बैड फेस निकल गया। सहवाग ने फिर से ओडीआई टीम में 2009 में वापसी की। इसके बाद साल 2011 में टीम इंडिया ओडीआई वर्ल्ड कप जीत जाती है और वर्ल्ड कप जीतने के बाद सबको लगा कि अब टीम में सब कुछ ठीक है, सहवाग और धोनी के रिलेशन भी अच्छे हैं। लेकिन अगले ही साल 2012 में जब टीम ऑस्ट्रेलिया जाती है सीबी सीरीज खेलने के लिए, ये एक ट्राई सीरीज थी जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और श्रीलंका पार्टिसिपेट कर रही थी। यहां पर सहवाग और धोनी दोनों खुल के सामने आते हैं और मीडिया में आकर अपनी अपनी बात रखते हैं। सहवाग ने इस सीरीज में रिवील किया कि महेंद्र सिंह धोनी चाहते हैं कि 3 खिलाड़ी गौतम गंभीर, सचिन तेंदुलकर और सहवाग, इनको रोटेशन पॉलिसी के तहत खिलाया जाए। मींस इन तीनों में से किसी एक खिलाड़ी को बाहर रखा जाएगा और इनकी जगह पर एक यंगस्टर रोहित शर्मा को चांस दिया जाएगा।
महेंद्र सिंह धोनी का कहना था कि वो चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर यंगस्टर अपने आप को एडजस्ट कर सके, क्योंकि अगला वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में ही होना था, तो अच्छा है यंगस्टर इसी सीरीज में इस कंडीशन को समझ लें। लेकिन जब महेंद्र सिंह धोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और रिपोर्टर उनसे सहवाग के इसी बात के बारे में बात करते हैं कि भाई साहब रोटेशन पॉलिसी के बारे में वीरेंद्र सहवाग कह रहे थे, तो उन्होंने कहा मेरी सोच ये है कि मैं एक यंगस्टर चाहता हूं जो अच्छा फील्डर हो, बाउंड्री पर 20 रन सेव कर सके। उन्होंने कहा कि मैं स्लोअर फील्डर नहीं चाहता। उन्होंने स्पेशली इन तीनों का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली इन तीनों को टारगेट किया कि ये स्लो फील्डर हैं और मुझे टीम में अच्छे फील्डर चाहिए जो बल्लेबाजी से ना सही लेकिन कम से कम अपनी फील्डिंग से 20 रन रोक सकें। These fielders are not bad, but for this environment and this condition and big outfield, they're slightly on the slower side. भाई साहब मीडिया तो ठहरा मीडिया का काम है कि आग में घी डालने का। तो जब सहवाग दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और मीडिया उनसे पूछता है, महेंद्र सिंह धोनी ऐसा कह रहे थे कि उनको एक फ्रेश लेग वाला फील्डर चाहिए जो कम से कम 20 रन सेव कर सके, तो सहवाग कहते हैं मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया गया। जब टीम मीटिंग हुई थी, टीम मीटिंग में बस यही कहा गया था कि हम यंगस्टर को मौका देना चाहते हैं, इसलिए हम रोटेशन पॉलिसी कर रहे हैं। उन्होंने हमको स्लो फील्डर कहा है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। अगर कप्तान ऐसा सोचता है, कोच ऐसा सोचता है, ये उनकी विश है, हम कुछ नहीं कर सकते। हम जैसा वो कहेंगे वैसा हमको करना ही पड़ेगा। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीरेंद्र सहवाग एक ऐसा जवाब भी देते हैं जिससे साफ साफ लगा कि वीरेंद्र सहवाग महेंद्र सिंह धोनी से खुश नहीं है और उनको टॉन्ट मार रहे हैं। श्रीलंका के अगेंस्ट मैच था, वीरेंद्र सहवाग एक शानदार कैच पकड़ते हैं डाइव लगाकर। जब रिपोर्टर उनसे स्लो फील्डर के बारे में पूछता है तो सहवाग उनको बोलते हैं डिड यू सी माई कैच, आपने मेरा कैच देखा? तो बस ये महेंद्र सिंह धोनी जब अगली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे तो उनसे आप पूछ लेना कि आपका क्या कहना है उस कैच के बारे में। Have you seen my catch? MS will come before the next match and you can ask him. और इस सीरीज के जस्ट 1 साल के बाद, आप 6 मंथ भी कह सकते हो कि 6 मंथ के बाद वीरेंद्र सहवाग अपना आखिरी मैच खेलते हैं। 2013 के बाद वीरेंद्र सहवाग कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेलते हैं। जब 2015 में वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट से रिटायरमेंट लेते हैं, अपनी फेयरवेल में वो बोलते हैं, वो अपने सारे कप्तानों के नाम लेते हैं जिसके अंडर वो खेले हैं। उन्होंने शुरुआत की, मेरे पहले कप्तान अजय जडेजा, फिर सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, इन सब के नाम लिए और स्पेशल थैंक्स सचिन तेंदुलकर को किया। लेकिन इस फेयरवेल में उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी का नाम नहीं लिया। हालांकि धोनी के अंदर भी उन्होंने काफ़ी क्रिकेट खेली, लेकिन उन्होंने कप्तानी में धोनी का मेंशन नहीं करके ये साफ जग जाहिर कर दिया कि वो धोनी से खुश नहीं थे। धोनी ने ही उनके करियर को खत्म किया है। और रिटायरमेंट के बाद भी जब भी किसी इंटरव्यू में वीरेंद्र सहवाग से सौरव गांगुली और धोनी में से बेस्ट कप्तान चुनने की बारी आती है, वीरेंद्र सहवाग हमेशा सौरव गांगुली को चुनते हैं। नज़र में जो मैंने सबसे एक्सपीरियंस किया, सौरव गांगुली बेहतर कप्तान समझे हैं। हालांकि फिलहाल रिसेंटली ऐसा देखा गया है कि वीरेंद्र सहवाग अभी महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी की बहुत तारीफ करते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है जब सीएस की कप्तानी की बात करते हैं तो सहवाग कहते हैं कि आप एक अच्छा विकेट कीपर चूज कर सकते हो, आप एक अच्छा बल्लेबाज चूज कर सकते हो, लेकिन आप धोनी की जगह अच्छा कप्तान कभी भी चूज नहीं कर सकते हो। धोनी एक बेस्ट कप्तान है। तो ये बताता है कि अभी फिलहाल धोनी और सहवाग के रिलेशन जो है वो ठीक चल रहे हैं, लेकिन जिस टाइम वो क्रिकेट खेलते थे उस टाइम उनके रिलेशन इतने अच्छे नहीं थे।